हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछले वीडियो में आपको 4 प्रकार के वाक्य जो थे उनके हमने विद एग्जाम्पल आपको कराए, और अब मैं आपको 5वें प्रकार के वाक्य बता रहा हूँ, जिसमें आपको एक तो जैसे मैंने बताया आरबी वाला वाक्य, एक आरएस वाला वाक्य। यदि आरएस वाला वाक्य हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है तो हम दोनों वाक्यों को दैट से कनेक्ट करेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद इस वाक्य में हमें इस वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होगी? इस वाक्य की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले होगा इसमें मे के बाद होगा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी, पीछे होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये चिन्ह ही एक ऐसी चीज है जो इसको आपको ऑब्जेक्टिव की ओर इंडिकेट करेगा, अदरवाइज ये हमारा इंटरोगेटिव में जा सकता है। यदि इस जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और ये तिलकधारी जिनको कहते हैं, ये विस्मयादिबोधक का जो चिन्ह है, यदि ये दिया गया है और ये मे से शुरू किया गया है तो ये हमारा वाक्य कामना सूचक वाक्य होता है। और कामना सूचक वाक्य को हम दैट से कनेक्ट करते हैं। और इस वाक्य में यदि किसी को आशीर्वाद देने का, किसी के लिए कामना प्रकट की जा रही है तो हम विश्व लगाएंगे, और आशीर्वाद की बात बताई जा रही है तो सैड या सैड के स्थान पर ब्लेस्ड लगाएंगे। किसी को श्राप दिया जा रहा है तो सैड या सैड के स्थान पर कष्ट लगाएंगे, और भगवान इत्यादि से प्रार्थना की जा रही है तो सैड या सैड के स्थान पर प्रेयर लगाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। और ये ज्यादातर तो ये दिए जाते हैं, आपको ऑलरेडी दिए जाएंगे, आपको तो केवल कनेक्टिव से शुरू होना है, दैट लगा देंगे। दैट लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वाक्य को एसर्टिव लिखना है। एसर्टिव कैसे लिखेंगे कि एसर्टिव में सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट को लाओ, फिर मे को इधर ले जाओ, वाक्य ऑटोमेटिक ही आपका एसर्टिव हो जाएगा। और इसमें इस प्लेस पर इसको हटा करके आपको फुल स्टॉप का चिन्ह लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी प्रकार के हमारे वाक्य, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे इंपेरेटिव हो, कैसा भी हो, हमें सभी वाक्यों को एसर्टिव लिखना है, एसर्टिव बनाना है, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ईटीसी लिखा जाएगा। इसके देखिए उदाहरण, जैसे द ओल्ड लेडी said to me, comma inverted comma, may you live long, may you live long। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी लंबी आयु हो। अर्थात इसमें हमें जो भाव आ रहा है वो हमारा आशीर्वाद का आ रहा है, तो हम इस जगह पर ब्लेस्ड लगा देंगे, ये हो जाएगा द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड मी। दैट कनेक्टिव लगा देंगे, दैट इसको ले जाओ इधर, ये कौन सा पर्सन है? ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाओ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस लाएंगे तो आई आएगा, और मे का माइट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको 4 मॉडल बताए थे बदलने के लिए, बेल का बोर्ड, कैन का बोर्ड, सेल का सुड, मे का माइट। इनको हम चेंज कर देंगे। जब मे का माइट हो जाएगा तो हम वर्ब को एज इट लिख देंगे, लिव लॉन्ग। ये हमें ध्यान रखना है। और अब यहां पर द मैन said, comma inverted comma, may you get success, तुम्हें सफलता मिले, may you get success। अब यहां पर ये कामना प्रकट की जा रही है तो हम इसको यहां लिखेंगे द मैन विश्ड। अब यहाँ यू है हमारा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, हमने यहाँ मान लिया मी। इसको बदलो, कनेक्टिव लगाने के बाद मी की जगह पर क्या लगा देंगे, यू की जगह पर मी के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा, मी का माइट हो जाएगा, फिर गेट सक्सेस। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, द
द वुमन said, comma inverted comma, may you ruin। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो ये इसमें आ रहा है तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, किसी को हम श्राप दे रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द वुमन cursed, द वुमन cursed। अब यहाँ पे हमें मानना है cursed him, ऑब्जेक्ट मान लिया, कनेक्टिव लगा देंगे दैट, यू को हिम के अनुसार बदलो, क्या जाएगा ही, मे का हो जाएगा माइट, फिर एज इट लिख देंगे र्यून। इस प्रकार से हमारा ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बदलते हैं। और ज्यादातर आपसे जो पूछे जाते हैं सिंपल सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, इनको विशेष आप ध्यान रखें। ये एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, ये कम पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएं, पूछे जाते हैं परंतु कम पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए अगली बात कि जैसे हमारा आरएस वाला वाक्य है, आरएस वाला वाक्य हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसे आता है, या कॉन्ग्रेचुलेट यू, कॉन्ग्रेचुलेट यू, इस प्रकार से आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ हम इस साइड या साइड टू को कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदलेंगे, और ये कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल दिया जाएगा, तो इनमें से जो भी होगा उसे हटा दिया जाएगा। यू यदि दिया गया है तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मान लेंगे, उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, congratulate you on your success, तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बधाई हो। तो यहाँ पर हम इसको बदल देंगे किसमें, कॉन्ग्रेचुलेट में, ये कर देंगे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ये पूरा हट गया क्योंकि मी को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। फिर आएगा ऑन, योर को बदलो माई सक्सेस, योर को हम मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे माई सक्सेस। ये आपको ध्यान रखना है, हम इनको चेंज करेंगे। कल मैंने आपको गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय, गुड नाइट, इनका मैंने आपको बताया था, और आपको थैंक या थैंक्स यू वाला वो बता दिया। ये कम चांस है इनके पूछे जाने की, फिर भी आपको बताना, हमारा काम बताने का है, हमने आपको बता दिया। अब आपको बता रहा हूं मैं मिक्स सेंटेंस। कभी कभी क्या हो जाता है, मिक्स सेंटेंस दे दिए जाते हैं, इसमें एक वाक्य एसर्टिव दे रखा है, अगला इंटरोगेटिव दे दिया, फिर इंपेरेटिव दे दिया और फिर एसर्टिव दे दिया। तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे वाक्य का प्रकार बदलेगा वैसे वैसे तो आपको एंड लगाना है, एक बात। दूसरी बात, जैसे ये वाक्य था उसके अकॉर्डिंग हमने सेड या सेड टू को यहाँ बदल लिया। अब इसके बाद ये वाक्य जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से हम सेड या सेड टू को यहाँ बदलेंगे। यहाँ पर सेड या सेड टू को बदला जाएगा। इसके बाद यहाँ इस वाक्य के अकॉर्डिंग कनेक्टिव लगाया जाएगा, यहाँ पर कनेक्टिव लगेगा और कनेक्टिव लगाने के बाद इस वाक्य को चेंज किया जाएगा। फिर अगले वाक्य को ऐसे ही प्रक्रिया करेंगे।
यानी सारा सिस्टम करना है आपको। परंतु एक बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट जो होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो केवल एक बार ही लिखा जाएगा बस, बाकी सारा काम करना है आपको। हर वाक्य के परिवर्तन पर, वाक्य के प्रकार बदलने पर आपको एंड लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही हमारा वाक्य का प्रकार बदलेगा उसी जगह पर एंड लगा देंगे, और यदि मान लो प्रकार नहीं सेम है तो वाक्य चलता चला जाएगा। देखिए इसके उदाहरण, जैसे ही या रमेश शेड टू लता, कोमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव, फिर प्लीज टेल मी योर एड्रेस। I want to visit your place. Your place। अब देखो हमारा ये वाक्य है। सबसे पहली बात हम यहाँ देखेंगे, ये वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है, ये इंपेरेटिव है, ये असर्टिव है। तीनों प्रकार के वाक्य इसमें आ गए। अब हम इनको चेंज कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले हमें इसके अकॉर्डिंग बदलना है। यह आ जाएगा रमेश सेड टू, किस बदलेगा इसके अनुसार? आस्क्ड में, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब होता है तो हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। आस्क्ड लता, अब यहाँ कनेक्टिव देखो WH वर्ड है तो यही कनेक्टिव रहेगा। इसको इधर ले जाओ, यहाँ लाएंगे, ये कौन सा पर्सन है? सेकंड, इसके अनुसार और लो, इसको हमने सी मान लिया। ये हमारा ये कर्ता कारक है, इसका कर्ता कारक लाओ तो यहाँ आ जाएगा सी। डूडज के साथ यदि नॉट होता तो हम डिड नॉट में बदल देते, यदि अब परंतु डूडज के साथ नॉट नहीं है तो हम डूडज को हटा देंगे, और जब हम डूडज को हटाते हैं तो इसके साथ आई फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से आगे वाक्य का प्रकार बदल रहा है तो आप एंड लगाओ। एंड लगा दिया। सपोज ये वाक्य यहां ना होकर के इसको आप यहां मान लो, ये समझ लो ये यहां लिखा हुआ है, तो ये वाक्य हमारा इंपेरेटिव है और इसमें प्लीज के आने पर निवेदन का भाव है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ रिक्वेस्टेड लगाएंगे, यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगा देंगे और कनेक्टिव टू लगाएंगे। कनेक्टिव टू लगा दिया, यानी ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हैं इन्हें हम चेंज नहीं करेंगे, बार बार नहीं रिपीट करेंगे, इनको हम एक जगह पर लिखेंगे, परंतु इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो भी आएगा वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, हमने कनेक्टिव टू लगा दिया, टू के बाद में मेन वर्ब को एज इट लिख देंगे टेल, और मी देखो मी फर्स्ट पर्सन है, रमेश के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। रमेश को हमने ही मान लिया, मी का नंबर दूसरा है, ही का दूसरा नंबर ही हिम हिज, तो यहाँ आ जाएगा हिम। इसके बाद ये देखो ये कौन सा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को लेके ऑब्जेक्ट के पास गए, ऑब्जेक्ट को हमने सी मान लिया, इसका नंबर थर्ड है, इसका थर्ड नंबर लाओ तो सी हर हर, इस प्रकार से लिख देंगे हम हर एड्रेस। अब देखो यहाँ ये फुल स्टॉप लग गया, जैसे ही वाक्य का प्रकार बदल रहा है आप तो सीधे एंड लगा दो। अब ये देखो ये वाक्य हमारा कैसा है, इस वाक्य को आप यहाँ ना मान करके इस जगह पे मान लो कि ये यहाँ लिखा हुआ है, ये वाक्य असर्टिव है, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेड या सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, ये हमने टोल्ड लिख दिया। कनेक्टिव क्या लगाते फिर? दैट लगा दिया। अब ये देखो इसको, ये फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट ही का ही है, क्या लिखेंगे? ही। ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बदलेंगे वांटेड, फिर टू, ये भी तो फर्स्ट फॉर्म है, इसको क्यों नहीं बदलेंगे? इसको नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि ये टू के साथ आई हुई है,
टू इन्फिनेटिव है, जैसे हमने इसको नहीं बदला, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है, इसी प्रकार से यहाँ ऑलरेडी टू आ रहा है तो टू के साथ एज इट लगा देंगे। योर थर्ड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग लाओ, योर सेकंड पर्सन है, थर्ड नंबर है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, हर प्लेस। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, हर प्लेस आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस को आप करने, इनको उतारें और मिक्स सेंटेंस को करने के बाद आपको इससे संबंधित यदि कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट्स करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लिखें और अपनी समस्या को पूछें। और देखिए Ravina said to me, comma inverted comma, did you go to market yesterday? Did you go to market yesterday? What did you buy? For your children? Bring it pen for me. I am unknown here। अब यहाँ पर ये वाक्य लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि ये वाक्य हमारा कैसा है। ये वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है, तो यहाँ लिखेंगे रवीना सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। रवीना आस्क्ड मी, कनेक्टिव लगाएंगे इफ। क्यों? क्योंकि ये वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कनेक्टिव इफ या बैदल लगाते हैं। हमने इफ लगा दिया। इसके बाद इसको ले जाओ ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के पास ले गए, मी का आई लिख दिया। डेट प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जो कि पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हम इसको लिख देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड गॉन, किया जाएगा टू मार्केट। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे। अब देखो ये वाक्य भी हमारा इंटरोगेटिव है, ये वाक्य भी इंटरोगेटिव है। अब इसमें हमें अलग से कोई भी क्रिया बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंटरोगेटिव कर रहे हैं, केवल हमें एंड लगाना है। एंड कनेक्टिव वही लग जाएगा व्हाट, फिर लाओ यू, यू को बदलो आई। व्हाट आई हैड, डेट प्लस फर्स्ट फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म बदल देंगे। व्हाट आई हैड बॉट फॉर, योर को बदलो मी के अकॉर्डिंग माई चिल्ड्रन।
माई चिल्ड्रन, ये लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अब देखो ये हमारा वाक्य ये इम्पेरेटिव हो गया। इम्पेरेटिव हो रहा है तो एंड लगाओ। इसमें साधारण सी बात बताई जा रही है, सामान्य बात बताई जा रही है। तो सामान्य बात बताई जाती है तो हम आस्क लगाते हैं, एंड आस्क्ड, और कनेक्टिव लग जाएगा। इम्पेरेटिव को कनेक्ट करते हैं हम टू से, तो यहाँ टू लगा दिया। टू ब्रिंग, टू के साथ एम भी फर्स्ट फॉर्म एजिट आएगी। ए पेन, फोर मी को बदलो, मी को इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये कर्म कारक है, इसका कर्म कारक हर होता है। इसको लिखने के बाद, हर लिखने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, अलग एंड लगा देंगे। एंड आई को बदलो, आई को बदलेंगे सी के अकॉर्डिंग। सी इस मार्क को बदलते हैं हम बार बार में। सी बाद फिर अननोन, सी बाद अननोन। हेयर का हो जाएगा देयर, सी बाद अननोन देयर। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको मिक्स सेंटेंस बताए हैं, और मिक्स सेंटेंस हैं। आपसे मेरा कहना है कि ये टॉपिक हमारा अब यहाँ समाप्त होता है, और इससे संबंधित यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी समस्या का, जो भी समस्या आ रही है उसको आप सॉल्व कर लें। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ये हमारा टॉपिक जो है 4 नंबर का है, ये क्लियर हो गया है। इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछें। अगला टॉपिक हम कल शुरू करेंगे, अगले वीडियो में शुरू करेंगे।